हेलो फ्रेंड्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊँ क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन। 3.1 के पहले का पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, वही मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन पहला है, पहले का पहला। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या से ज्ञात करनी है हमें। तो इसको सबसे पहले हल करने के लिए हमें जो निकालना, क्या निकालना है, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे। माना, पहले तो मैं इसको मिटा लेता हूँ पूरे को। माना, इससे हमें पहले दो समीकरण बनाने होंगे और उनके दो दो मान निकालेंगे हम, फिर हमारा हल मिलेगा हमें। पहले मानेंगे, माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या बराबर y। तो अब पहली शर्त क्या बोली है? पहली शर्त बोली है टोटल कितने विद्यार्थी हैं? टोटल 10 विद्यार्थी हैं। कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी है ना, तो अगर लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ दें तो हमें 10 मिल जाएंगे। मतलब टोटल विद्यार्थी जितने हैं उनको कैसे निकालेंगे? लड़कों और लड़कियों की संख्या को जोड़ देंगे। इनको जोड़ेंगे तो हमें कितने मिलेंगे? लिखेंगे पहले यहाँ पर, देखिए जैसे लड़के, यहाँ पर लड़के और लड़कियों को अगर जोड़ दें, लड़कियों को जोड़ दें तो हमें कितने मिलेंगे? टोटल 10 विद्यार्थी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, यही मैंने लिखा है। तो मैंने इसको x और y के फॉर्म में लिखा है केवल। तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का अगर पक्षांतर कर दूँ तो y बराबर 10 माइनस है। इसको मैं समीकरण 1 मान लूँगा। इसको मान लिए समीकरण 1। जैसे ही दूसरी शर्त में कहा है, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ये दिया हुआ है तो हम पहले लड़कों और लड़कियों की संख्या लिख लेंगे। लड़कियों की संख्या y है और लड़कों की संख्या x है, इसको बराबर। मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पर आपको ये नहीं लिखना है, लिख भी सकते हैं लेकिन इसकी जगह अगर प्रश्नानुसार लिखेंगे तो सही रहेगा। प्रश्नानुसार तो लिखना ही है, वो लिखना है तो वो भी लिखो। और यहाँ पर पुनः प्रश्नानुसार लिखा हमने, एक समीकरण बनेगा और पुनः प्रश्नानुसार लिखेंगे दूसरा समीकरण बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको लिखा y और बराबर x कर लेंगे, y बराबर x। दूसरे प्रश्न में क्या बोला? यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो जिसका अधिक बोला है, किसका बोला है? लड़कियों की संख्या अधिक बोला, इसलिए हम लड़कों में ऐड कर देंगे। जैसा क्वेश्चन में बोला है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो अधिक तो इसलिए ऐड प्लस। तो यही हमने बनाया है, ये हमारा समीकरण 2 बन गया। अब समीकरण 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें से बिंदु निकालेंगे, दो दो बिंदु निकालेंगे। बिंदु किससे मिलकर बनता है? x और y से। तो x और y के मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 से y बराबर 10 माइनस x, ये है। अब हम x की जगह कुछ भी रखेंगे, छोटी से छोटी संख्या रखेंगे, जितनी रख सकते हैं। ये सारणी बनाएंगे पहले तो x और y की, x और y, ऊपर वाले में x के मान, नीचे वाले में y के मान। तो अब हम x का मान अगर क्या रखें? 0 रखें। x बराबर 0 रखने पर x की जगह हमें 0 रखना है इस समीकरण में, x की जगह 0। तो y बराबर हमें क्या मिलेगा? 10 माइनस 0। तो y बराबर 10, y बराबर हमें 10 मिल गया। तो हमने 0, क्योंकि 10 में से 0 घटाएंगे 10 ही बचेगा। तो यहाँ पर 0, दूसरा यहाँ पर 10 बचा ना, तो ये दूसरा 10 मिला हमें 0 पर। अब हम x का मान 2 निकालने हैं मान, तो एक और रखेंगे। x का मान अगर हम 5 रखें तो x बराबर 5 पर, तो 10 में से 5 गए तो 5 बचेगा, तो हमने डायरेक्ट 5 लिख दिया।
तो ये हमें 2 मान प्राप्त हो गए, यानी 2 बिंदु प्राप्त हो गए। दो बिंदु प्राप्त हो गए, x के 2 मान, y के 2 मान, 2 बिंदु प्राप्त हो गए। अब ऐसे ही हमें समीकरण 2 से भी 2 बिंदु निकालने हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, पहले तो सारणी बना लो। सारणी बना ली। समीकरण 2 क्या था, y बराबर x प्लस 4, x प्लस 4। अब हम x की जगह छोटा मान रखें, जैसे x बराबर अगर हम 1 रखें तो y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, x की जगह हमें 1 रखना है तो y बराबर हमें मिल जाएगा, अगर x की जगह 1 रखें तो y बराबर हमें 5 मिल जाएगा। तो 1 प्लस 5 4 भी लिख सकते हैं, फिर y बराबर हमें 5 मिल जाएगा, जोड़ देंगे तो 1 रखा हमने तो y का मान हमें 5 मिल गया, तो ये लिखा हमने। अब मैं यहाँ पर थोड़ा लिख देता हूँ, जगह नहीं है क्योंकि। और अगर हम x का मान अगर क्या रखें, 0 रखें, 0, अगर हम x का मान 0 2 भी रख सकते हैं, लेकिन 0 रखेंगे, पहले 0 रखेंगे तो x का मान हमें क्या मिल जाएगा, 0, x की जगह 0 रखा, प्लस का प्लस लिखा हमने, 4 का 4 लिखा है, तो y बराबर हमें क्या मिल गया, 4। तो हमने क्या x पर 0 रखा तो y हमें 4 मिला, तो यहाँ पर यही लिखना है, x पर 0 4 मिला। तो ये हमें दो बिंदु प्राप्त हो गए। अब इन दो बिंदु को हम ग्राफ से हल करेंगे, तो मैं इसको कॉपी में हल करूँगा तो आपको समझ में आ जाए जिससे। तो इसके बाद मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर बताऊँगा। ग्राफ लेना आपको, और आपको इसमें ये रेखा खींच लेनी है, x अक्ष और y अक्ष की, और यहाँ पर आपको नंबर लाइन डाल देनी 1 2 3 4 10 तक, क्योंकि यहाँ पर हमें अधिकतम समीकरण में मान 10 तक, मतलब 10 नंबर था अधिकतम, तो यहाँ पर हम 9 तक खींच लेंगे, यहाँ तक 10 तक। तो इसको x अक्ष नाम दे देना, इसको y अक्ष नाम दे देना। जैसे आप नाम दे देंगे, फिर हमें ये जो पहला दिया था, पहले समीकरण से पॉइंट मिले थे, ये 4 मतलब x के 2 मान निकले थे, y के 2 मान, तो इसको हम, ये पहला हमारा पॉइंट है, ये पहला पॉइंट, x का मान 0 है, y का मान 10 है। तो x का मान 0 कहाँ पर रहता है, यहाँ पर रहता है 0 x का मान, और इस ऊपर जाते जाएंगे, y ऊपर रहता है ना, तो ऊपर जाते जाएंगे यहाँ 10 तक, तो ये हमारा पहला पॉइंट यहाँ पर मिल गया। और दूसरा पॉइंट x का मान क्या था, x का मान था 1, y का मान 9, x 1 कहाँ पर है, ये x का 1, और y ऊपर जाता है तो y का मान 9, तो 9 यहाँ पर। इस तरह हमारा ये 2 बिंदु हमें मिल जाएंगे। तो ये 2 बिंदु हमें मिल गए, तो 2 बिंदु हम डॉट पेन से या पेंसिल से लगा देंगे। और ऐसे ही दूसरा वाला समीकरण से हमें 2 मान मिले थे, 2 मान मिले थे, तो 2 मान, एक तो x का मान 0, y का मान 4, ये एक पॉइंट था, तो x का मान 0 कहाँ पर रहता है, ये रहता है, y का मान 4, तो ये तो पहला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा हमारा। दूसरा x का मान 1 है, y का मान 4 है, x ये है, x का मान 1 है यहाँ पर, y का मान 5 है, तो 5 यहाँ तक जाएगा, तो दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो हमारा x का मान, y का मान 4, एक पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, और y का मान एक तो यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। तो इस तरह हम ये पॉइंट लगा लेंगे। जैसे ही फिर हम इन पॉइंटों को हम आपस में मिला लेंगे, इस वाले पॉइंट से ये वाला मिल जाएगा, इस वाले पॉइंट से ये वाला मिल जाएगा। जैसे हम मिलाएंगे इन दोनों को आपस में, सबसे पहले तो हम इसको नाम दे देंगे पॉइंटों के, जो था ना, x का मान क्या था, 10 था, y का मान, x का मान 0 था, y का मान 10 था। दूसरे में x का मान हमें 1 मिला था, y का मान 9, तो ये पॉइंट मिला था हमें। और इसमें x का मान 0, y का मान 4, और इसमें x का मान 5, x का मान 1, y का मान 5, तो ये पॉइंट मिला था हमें। तो हम इनको आपस में मिला लेंगे। जैसे ही हम इनको आपस में मिलाएंगे
तो हमें यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर कट रही है ना, यहाँ पर देखेंगे ये बिंदु कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ से नीचे जाते जाएंगे, कौन सा मिल रहा है यहाँ पर, ये 3 मिल रहा है, x का मान 3 मिल रहा है। y का मान इस साइड कौन सा है, 7 है, 7 आ रहा है ना इस साइड, और इस साइड 3, तो 3 और 7 हमारा पॉइंट आ गया। इसको हम नाम दे देंगे। इसको पहले तो पॉइंट मतलब वो बन जाएगा हमारा, इसके बाद हम इसको नाम दे देंगे बिंदु P करके। और यहाँ पर मैंने बताया था x का मान यहाँ पर 3 आ रहा है, तो पहले हमने 3 लिखा, पहले x का मान लिखते फिर y का मान लिखते हैं। y का मान इस साइड 7 आ रहा है, तो ये 3 और 7 हमारा आ गया है। इसी से हम आंसर निकालेंगे। तो पहला हमारा जो नंबर रहता है वो x का मान रहता है, ये पहला x का मान रहता है। तो हमारा x बराबर क्या हो गया, 3 हो गया, और y बराबर 7 हो गया। हमने लड़कों की संख्या क्या मानी थी, 3 मानी थी, तो बोलेंगे लिखेंगे हम आखिरी में, अतः लड़कों की संख्या 3 है और लड़कियों की संख्या 7 है। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।